फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंस सीखेंगे और बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। जिनको बिल्कुल टेंस नहीं आता है, बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस अगर मैं बात करूं तो टेंस को क्या कहा जाता है? हिंदी में काल कहा जाता है। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल जो बीत गया है, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि भविष्य काल जो आने वाला है। ठीक है, तो इसकी पहचान किस तरह से करेंगे, क्या क्या इसके एग्जाम्पल से देखेंगे। तो चलिए देखिए, प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं जिसको बोला जाता है वर्तमान काल, इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके 4 भाग होते हैं। अब इसके कितने भाग होते हैं? इसके पार्ट होते हैं 4 होते हैं, 4 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पहले हम सबसे देखते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, ता ता है, ती है, ते है। ठीक, उसमें जो इंग्लिश में इसका बनता है डू, डर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं, रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। उसके बाद आपका आता है थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी अगर मैं पहचान करूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब आता है आपका हैज, हैव प्लस वर्ब का जो होता है थर्ड फॉर्म यूज होता है यहाँ पे। लास्ट आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें जो होता है ना, पता ही नहीं चलता कि काम कब शुरू हुआ है और कब खत्म हुआ। ठीक है, टाइम प्लस रहेगा रहा है, टाइम रहेगा रही है, टाइम रहेगा रहे हैं। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब बनती है आपका हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम देख लेंगे इनसे एग्जांपल्स। डेली रूटीन, जैसे आप कोई खाना खाते हैं, काम करते हैं, तो ये आपका डेली रूटीन है। डेली हैबिट जो होती है आपके फैक्ट होते हैं की बात करता है। ठीक है, इसके अगर टेंस में पहचान की मैं बात करूं, ता है, ती है, ते है, अंत में आते। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं ली हूँ, ये आपका डेली रूटीन है ना, ये आप डेली ये काम करते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता, आप जो भी जितने टाइम उठते हैं, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो मैं कितने बजे मैं अपना उठती हूँ? तो मैं 6 बजे मॉर्निंग में डेली में उठती हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन है। ठीक, वो देर से आता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी हैबिट है। ठीक है, यहाँ पे लड़का है, देखिए ही की बात, वो की बात की जा रही है ना, वो जब आएगा ना तो ही लगता है। लड़के के लिए ही लगेगा, अगर लड़की रहेगी यहाँ पे तो लगा देंगे सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ही कम्स। अच्छा, अब कोई पूछेगा कि मैम यहाँ कम्स में एस क्यों लगाया? तो जो एस लगा ना, ये वर्ब का अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ फॉर्म है। और इसमें ना जब जब भी हम तीसरे पर्सन की बात करते हैं, जैसे ही, सी, इट के बारे में, तो इसमें हम एस लगा देते हैं और वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सूरज पूरब से निकलता है, देखिए ये आपका फैक्ट है। ठीक है, ये तथ्य है ना, सूरज कभी आपका पश्चिम से नहीं निकलेगा, नहीं नॉर्थ से निकलेगा, ना साउथ से निकलेगा। ठीक है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से निकलता है? आपका पूरब से। द सन, देखिए सन तो एक ही है। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे द एक पर्टिकुलर रूप के स्पेशल चीज के लिए यूज किया गया है, पर्टिकुलर नेम के लिए यूज किया गया है, क्योंकि सन संसार में पूरा एक ही है ना, वर्ल्ड में। इसीलिए हमेशा जब कोई चीज एक चीज हो, किसी एक चीज की विशेषता बताई जाती है, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल्स लगाते हैं। द जो होता है आपका यहाँ पे डिफिनिट है। ठीक है, डिफिनिट आपके आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडिफिनिट होते हैं और एक आपका होता है डिफिनिट। इंडिफिनिट में अगर मैं बात करूं, आपका ए आ जाएगा और ए एन, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए, अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसके बारे में बात की जाती है? डेली रूटीन के बारे में, रोजगारी के, डेली हैबिट आपका जो रोज का आदत है। तथ्य क्या है? फैक्ट क्या है? इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए किसके साथ हम एस लगाते हैं और किसके साथ ईएस जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे जब आपका ही आ जाए, सी आ जाए, ईट आ जाए या सिंगुलर आ जाए, किसी का नाम आ जाए, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे या ई एस लगा देंगे क्रिया में। ठीक है, क्रिया का मतलब क्या होता है, जो काम करता है, जो काम हो रहा है। ठीक है, मैं दौड़ता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, तो आई डू रन होगा। ठीक है, वो दौड़ती है, सी रन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, आई वी यू दे, अगर ये आ जाए आपके तो उनके साथ हम डू का यूज करते हैं। ही सी इट, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डच का, क्योंकि ही सी इट ये आपके तीसरे पर्सन की बात की जा रही है, तीसरे नंबर की बात की जा रही है, थर्ड पर्सन की। ठीक है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, मैं सुबह क्या करती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ। आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, मॉर्निंग बोला जाता है। तुम झूठ बोलते हो, ये उसकी आदत है ना, क्या कर रहे हो वो, तुम झूठ बोलते, यू टेल अ लाई। ठीक, यह आपका झूठ बोलता है। रात को अंधेरा हो जाता है, इट गेट्स डार्क एट नाइट। ठीक है, इट्स गेट डार्क एट नाइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान किस तरह होती है, तो ये आपके प्रोग्रेसिव एक्शन की बात की जाती है, मोमेंट की बात की जाती है। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे, वी यू दे, जब भी आपका वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए वी यू आ जाता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की गई है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे वेयर नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा आर रहेगा। ठीक है, आर का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं जब आई आता है, ही आता है, सी आता है, ईट आता है, तो आपका यहाँ पे यूज होता है इस का। ठीक है, और आई के साथ हमेशा यूज करते हैं हम एम का, आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ क्रिया के साथ आईएनजी के वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसे वर्ब फोर्थ भी कहते हैं। ठीक है, क्रिया के साथ क्या करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं और इसे क्या कहा जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। वह इस वक्त नहा रहा है। ठीक है, तो देखिए लड़के की बात कर रहा है ना, ही इस मीन्स क्या कर रहा है, नहा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ थर्ड पर्सन है, यहाँ पे इस लगा देंगे, ही के साथ क्या लगाएंगे, इस लगा। टेकिंग, टेक मीन्स क्या होता है, नहाना, और आईएनजी यहाँ पे ऐड किया गया, तो वर्ब का ये क्या है, फोर्थ फॉर्म। अब बात एट मोमेंट, इस वक्त। ठीक है, बात की जा रही है कि इस समय वो नहा रहा है, हमें देर हो रही, क्या हो रही है, हमें देर, वी आर गेटिंग लेट। ठीक है, वी आर गेटिंग, वी मीन्स हमें, हाँ, और देर के लिए क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो गेट होता है, और इसमें हो रही है तो आईएनजी ऐड किया गया है, लेट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लेट हो रहा है ना, एलएटी लेट, देर हो रही है। आर जो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद आप मजाक कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो बोलते हैं ना आप मजाक कर रहे हो, यू आर जोकिंग। जब आपके साथ कोई पर्सन मजाक में बात करता है तो बोलते हैं ना कि ऐसे कि यू आर जोकिंग विथ मी, मेरे साथ आप मजाक कर रहे हैं। ठीक है, यू आप सेकेंड पर्सन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कर रहे हैं, तो ठीक है, रहे के लिए हम यूज करते हैं आर। आर जो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और मजाक को इंग्लिश में बोलते हैं जोक, और इसमें आईएनजी लगा देते हैं, ये आपका हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, वो टीवी देख रहा है, क्या कर रहा है, वो टीवी देख रहा है, सी इज वॉचिंग टीवी। ठीक है, सॉरी, वो टीवी देख रहा है, ही है, ही किसके लिए यूज किया गया है, लड़का है। जब भी हम लड़के की बात करेंगे, मेल की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ही का यूज करते हैं। और वॉचिंग मीन्स क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, और टीवी देख रहा है, वो यहाँ पे टीवी देख रहा है। इज जो यहाँ पे हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब है, और वॉच जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जब आईएनजी ऐड किया गया है तो यहाँ पे आपका फोर्थ फॉर्म बन गया। ठीक है, ही इज वॉचिंग टीवी, आप तो सो रहे हो। ठीक है, आप तो सो रहे, यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग। वो हंस रही है, सी इज लॉपिंग। देखिए यहाँ पे लड़की है ना, वो हंस रही है, तो यहाँ पता चल गया कि वो लड़की है, इसके लिए वह के लिए क्या यूज करेंगे, सी। ठीक है, और यहाँ पे लाफिंग में, लॉफ में क्या जोड़ा गया, आईएनजी, तो ये आपका बन गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मैं मजाक कर रहा हूँ, देखिए मैं के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, आई। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और इसके साथ जो यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम। ठीक है, मजाक का आपको अभी मैं बताई हूँ कि जोक होता है, जब इसमें आईएनजी लग जाता है, जोकिंग हो जाता है, आई एम जोकिंग। ठीक है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया।
अब उसके बाद चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये किसके बारे में बात करता है? रिसेंट फिनिश एक्शन, जो काम आपको अभी खत्म हो गया है, जो इससे आप काम कोई करते हैं खत्म हो जाए, जिसकी पहचान कैसे होती है? चुका है, चुकी है, चुकी है, या है, ये है, ये है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आई, वी, यू, दे। जब ये आता है तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो होता है आपका हैव का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आई, ही, सी, इट। आई, सी, सॉरी देखिए, आई, ही, सी, इट जब आता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है और ऊपर वाले क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ऊपर वाले क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। यहाँ क्रिया का तीसरा रूप होता है जिसे वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, मैं उससे 2 दिन पहले मिल चुका हूँ। क्या किया हूँ? मैं उससे 2 दिन पहले, आई हैव मेट हिम 2 डे बिफोर। सेकेंड वाला, वो जॉब छोड़ चुका है। ही हैड लेफ्ट द जॉब, छोड़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ही के हैड नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? हैज आता है, यहाँ पे हैज। तुम पागल हो गई, यू हैव गोन मैड। क्या हो गया? तुम पागल हो गई, यू हैव गोन मैड। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए पहचान किस तरह से करते हैं, किसके साथ हैव लगाते हैं और किसके साथ हैज लगाते हैं। जब आपका आई, वी, दे प्लूरल हो, ठीक है, जब आई हो, वी हो, दे हो और ये प्लूरल हो, बहुवचन के साथ हम क्या करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। उसी तरह देखिए, ही, सी, इट, ये देखिए आपका सिंगुलर रहता है, थर्ड पर्सन या किसी व्यक्ति का नाम दिया जाए, नेम हो। सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन होता है। ठीक है, और इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी जो पहचान होती है ना, कंटिन्यूअस एक समय पास्ट की बात की जाती है। ठीक है, और ये काम क्या होता है? अभी तक वो चल रहा था। ठीक है, ये खत्म नहीं होता है, अभी चल रहा है। ठीक है, इसकी पहचान होती है टाइम, समय रहता है, समय रहा है, टाइम रही है, टाइम रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके साथ क्या क्या यूज करते हैं? आई, वी, यू, दे। जब ये लोग आते हैं, ये आपके जो होते हैं प्लूरल होते हैं, इनके साथ हमेशा यूज करते हैं हैव बीन का। ही, सी, इट, ये आपके होते हैं सिंगुलर होते हैं और इनके साथ यूज किया जाता है हैज बीन का। या क्रिया के चौथे रूप का वर्ब के फोर्थ के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कब सिंस लगता है और कब फॉर लगता है। मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर, देखिए फॉर है ना, यू फॉर एन आवर। ठीक है, 1 घंटे के लिए यूज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए फॉर का यूज करते हैं। जब हम घंटे की बात करते हैं तो यूज के लिए। ठीक है, तुम दिल्ली में 1990 से रह रहे हो, यू हैव बीन इन दिल्ली सिंस 1900 सिंस 99। ठीक है, 99। ठीक है, 1990। हम 1 हफ्ते से कोशिश करें, अब क्या करें? आप 1 हफ्ते से कोशिश करें। वी हैव बीन ट्राइंग फॉर अ वीक, मैं बचपन से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? बचपन से अंग्रेजी बोल रहा हूँ ना, तो आई हैव बीन मैंने अभी बोल रहा है, खत्म नहीं हुआ, सीख रहा है उस चीज को। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, यहाँ पे देखिए बचपन से बोला, बहुत ही दिन से बोला, तो यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड, सिंस का यूज करते हैं। आगे पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, तो इसके भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके भी क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड आता है पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड आता है पास्ट परफेक्ट, फोर्थ आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। ता था, ती थी, ते, या, ये। ठीक है, इसका जो होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके साथ हमेशा हम डिड का प्रयोग करते हैं, चाहे आपका प्लूरल हो चाहे या सिंगुलर हो। ठीक है, दोनों में। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी यूज किया जाता है। देखते हैं हम यहाँ पे सेकेंड वर्ब का सेकेंड वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी जो पहचान थी, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब वॉस का यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं, प्लस आपका वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, तो ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी जो पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे।
और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपका हैड होता है, और वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी जो पहचान होती है टाइम बताता है, ठीक है। टाइम रहा था, टाइम रही थी, टाइम रहे थे। इसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है आपका हैड बीन, ठीक है। ये आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, और वर्ब में आपका आईएनजी लगता है, जिससे आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आपका कंप्लीट फिनिश एक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। इसकी जो पहचान है या, ई, ये, आ, ता था, ती थी, ते थे। और वर्ब का जो होता है सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। देखिए डिड का, क्रिया का क्या होता है, दूसरा रूप का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे, उसने तुझे भुला दिया, ठीक है। उसने तुझे भुला दिया, सी फॉरगॉट मी, ठीक है। सी फॉरगेट तुझे ना, तो यहाँ पे यू नहीं होगा, ही नहीं होगा, मी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे यू हो जाएगा, ठीक है। सी फॉरगेट, सी फॉरगॉट यू, ठीक है। ये सेकेंड, फॉरगेट का क्या है, फॉरगेट बना है, तो ये आपका सेकेंड वर्ब है, ठीक है। उसके बाद आपके देखिए मैंने अपना फोन तोड़ दिया। आप क्या क्या, मैंने अपना फोन तोड़ दिया। तो मैंने के लिए इंग्लिश बनते आई, और तोड़ने के लिए बनेगा ब्रेक होता है, ठीक है। तो ब्रेक का आपका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, ब्रोक। अपना, ठीक है। अपने के लिए मैं के साथ हमेशा जो होता है आपका प्रोनाउन होता है माई। अपना फोन क्या तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया था, कैसे बोलेंगे, आई ब्रोक माई फोन। उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, हम साथ रहते थे। हम क्या करते थे, साथ। तो हम की जो इंग्लिश होती है वी, ठीक है। और रहते थे, रहने का जो होता है इंग्लिश होता है लीव होता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड वर्ब लगा है तो लिव्ड हो जाएगा। और साथ की जो इंग्लिश होती है टुगेदर, तो हम बोलेंगे वी लिव टुगेदर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं कल उससे मिला था। मैं उससे, ठीक है, मैं कल उससे मिला था। यहाँ पे देखिए मैं की जो इंग्लिश होती है आई, और मिला था कि इंग्लिश हो जाएगी मीट, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड वर्ब, वर्ब का क्या है, ये सेकेंड है। और हर मीन्स उससे, ठीक है, लड़की है तो हर लगाएंगे। स्टरडे मीन्स कल जो बीत गया, मैंने कल उससे मिला था, ठीक है, या मिली थी, तो आई मेट हर स्टरडे। उसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो होता है ना प्रोग्रेसिव एक्शन इन पास्ट, ये पास्ट में बात की जा रही है, ठीक है। अभी ये की जा रही है उसमें। इसकी जो पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। देखते हैं यहाँ पे किस तरह, आई, ही, सी, इट जब आता है तो ये आपके सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और इनके फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वॉस का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है वी, यू, दे। जब ये आते हैं तो ये आपके क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है। और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वेयर, वर, ठीक है। वेयर नहीं बोलते, इसको वर बोलते हैं, ठीक है, वर। और यहाँ पे, यहाँ क्रिया के चौथे रूप में क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देते हैं, तुम फालतू में टेंशन ले रहे थे। क्या बोले, तुम फालतू में टेंशन ले रहे थे। कोई व्यक्ति हो, जैसे आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो टेंशन लेता है ना, तो हम बोलते हैं ना कि तुम फालतू में टेंशन ले रहे थे। यू वर टेकिंग टेंशन फॉर नो रीजन, ठीक है। नो रीजन मतलब होता है कि आप फालतू में ले रहे थे उस चीज का टेंशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, तो वह, ठीक है, वो आपका ही हो जाएगा। वो लड़की है ना, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। सी वॉज गिविंग अ स्माइल सीइंग मी, ठीक है, मुस्कुरा रही थी देख के। यहाँ पे मैं उससे बातें कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, उससे बातें कर रहा था। आई, मैं की इंग्लिश होती है आई, कर रहा था तो हेल्पिंग हो जाएगा आपका वास। और टॉकिंग मीन्स क्या होता है, बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे टू आपका प्रीपोजिशन है, उससे मीन्स हिम, ठीक है। मैं उससे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें तुम्हारी याद आ रही थी। अब बोलते हैं ना कि मैं बहुत आपको याद कर रहा था, या हमें याद आ रही थी तुम्हारी। इसकी जो हम की इंग्लिश होती है वी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका वर, और याद की जो स्पेलिंग हो जाएगी आपका मिसिंग, ठीक है। यू मीन तुम्हारी, ठीक है। वी वी वर मिसिंग यू, वी वर मिसिंग यू। उसके बाद चलते हैं पास्ट परफेक्ट, टू फिनिश एक्शन वन आफ्टर दैट, ठीक है। एक एक बार जो आपका काम खत्म होता है। यहाँ पे पहचान इसकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ठीक है।
आई यू वी दे सी ही सी इट, जब ये आते हैं तो हमेशा इनके साथ हम क्या हैड का यूज करते हैं, ठीक है। प्लूरल हो या सिंगुलर हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हमेशा हम क्या करते हैं, हैड का। यहाँ पे क्रिया के तीसरे वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तीसरे रूप का, जिसे वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जब वो काम करते हैं तो जैसे यहाँ पूछा गया दिया गया, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, इसकी स्पेलिंग जो बनती है यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई गॉट टू द स्टेशन। नेक्स्ट है, जब मैं घर पहुंचा तो उसने खाना बना लिया था, ठीक है। जब मैं घर पहुंचा, सी हैड, देखिए सबसे पहले क्या है, उसने नहीं, ये वाला पहले जो पीछे वाला है ना उसको आगे लेके आते हैं, सी हैड कुक्ड बिफोर, पहले, ठीक है। आई गॉट मीन्स पहुंचा, होम मीन्स घर पे, ठीक है। सी हैड कुक्ड बिफोर आई गॉट होम, तुम्हारे बोलने से पहले मैंने पैसे दे दिए थे। आई हैड रिटर्न योर मनी बिफोर यू आस्क फॉर। देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में जो होता है इसकी पहचान होती है, अगर मैं बात करूं, टाइम रहा था, रही थी, टाइम रहे थे, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ठीक है, ही सी इट, इसके साथ हम यूज करते हैं हैड बीन का, ठीक है, हैड बीन का। यहाँ पे क्रिया के चौथे रूप का वर्ब, जो वर्ब का फोर्थ के रूप में सीन्स या फार का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल, वह 1 घंटे से नाच रही थी, वह 1 घंटे से नाच रही थी। जब आपका आवर्स बताया जाए, टाइम बताया जा रहा है तो घंटे से, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ही मीन्स वो के लिए हम क्या करेंगे, सी का यूज करेंगे, क्योंकि वो लड़की है और वो नाच रही थी। सी हैड बीन डांसिंग फॉर क्या करे, घंटे की टाइम बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं, फॉर एन आवर। मैं 6 महीने से यहाँ काम कर रहा था, मैं 6 महीने से, आई हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 मंथ। सेकेंड, थर्ड आता आपका, तीसरा एग्जाम्पल है, तुम 2002 से ब्लॉगिंग कर रहे थे, यू हैड बीन ब्लॉगिंग सिंस 2002। फ्यूचर टेंस अब आपका पास्ट खत्म हो गया और प्रेजेंट टेंस, अभी ये फ्यूचर टेंस चल रही है आपकी। तो फ्यूचर टेंस को देखिए हिंदी में बोलते हैं हम भविष्य का। इसके भी 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर अगर इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करूं, गा, गे, गी, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जो हेल्पिंग वर्ब किया जाता है आपका विल बी का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें आपका चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, इसका यूज किया जाता है विल का, विल हैव का हेल्पिंग वर्ब होता है, और यहाँ पे वर्ब का जो थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। उसके बाद आता है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, टाइम प्लस रहा होगा, टाइम प्लस रही होगी, टाइम प्लस रहे होंगे, इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल हैव बीन, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा, गे, गी, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट के साथ हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो होता है ना, पहले हम क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगा, मैं क्या करूंगा, आपसे कल मिलूंगा, आई विल सी यू टुमारो, ठीक है, आई विल सी यू टुमारो। उसकी यादें आपको जाने नहीं देगी, हर मेमोरियस विल नॉट लेट यू लीव, ठीक है, जीने नहीं देगी, ठीक है, उसकी यादें आपको क्या करेगी, जीने नहीं देंगी। तो इसकी जो इंग्लिश हम बोलेंगे, हर मेमोरीज विल नॉट लेट यू लीव, हम एक साथ लड़ेंगे, क्या करेंगे, हम एक साथ लड़ेंगे ना, वी विल फाइट टुगेदर, वी विल फाइट टुगेदर। तो देखिए यहाँ पे विल यूज किया गया, यहाँ पे भी विल यूज किया गया, यहाँ पे विल यूज किया गया। ये आपके गा की फ्यूचर टेंस की बात करें, और यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाए, ठीक है। तो ये आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान की गई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें आई हो, यू, वी, दे, ही, सी, इट,
के साथ हम यूज करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग। यहाँ क्रिया के चौथे रूप में वर्ब का फोर्थ का प्रयोग किया जाता है, फोर्थ फॉर्म का। एग्जाम्पल देखते हैं, अगले हफ्ते हम इस वक्त मस्ती कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीक वी विल बी हैविंग फन दिस टाइम। इस वक्त वह सो रही होगी, ठीक है। शी विल बी स्लीपिंग एट मोमेंट। तुम्हें तो गुस्सा आ रहा होगा ना। यू विल बी गेटिंग एंग्री, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे स्लीपिंग में आईएनजी ऐड किया गया है, गेटिंग में आईएनजी, और यहाँ पे देख सकते हैं हैविंग में यूज किया गया है, क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब आईएनजी हम ऐड कर देते हैं तो ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। और विल भी जब भी आता है तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ठीक है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, इसके जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, विल हैव का प्रयोग किया, और यहाँ क्रिया के तीसरे रूप का वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, उसकी कार खराब हो गई होगी, ठीक है। हिज कार विल हैव बी ब्रोकन, ठीक है, विल हैव ब्रोकन डाउन, ठीक है, उसकी कार क्या होगी, खराब हो गई होगी। वह अपना काम खत्म कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड एट द वर्क, ठीक है, यहाँ पे बोला गया ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। फिनिश आपका वर्क का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वर्क का क्या है, थर्ड फॉर्म है। ब्रोकन भी जो है आपका यहाँ पे वर्क का थर्ड फॉर्म है। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, तुमने ध्यान नहीं दिया, यू विल नॉट हैव नोटिस। ध्यान मीन्स क्या होता है, नोटिस करना, ठीक है। तो ये नोटिस, जो नोटिस है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आगे चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। जो इसकी पहचान होती है, टाइम रहा होगा, टाइम रही होगी, टाइम प्लस रहे होंगे, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, विल हैव बीन का। यहाँ क्रिया के चौथे रूप में चौथे रूप वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रूप में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे आपको प्रेजेंट में बताई हूँ, पास्ट में बताई हूँ। तो इसी तरह आपका फ्यूचर में भी यूज होता है सिंस फॉर का। वो 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा होगा, ठीक है। ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। तुम 1 हफ्ते से नहीं नहा रहे होगे। क्या कर रहे हो, तुम 1 हफ्ते से नहीं नहा रहे हो। कोई पर्सन होता है ना 1 हफ्ते से नहीं नहाता है, आप सोचिएगा। यू विल नॉट हैव बीन टेकिंग अ बाथ फॉर वीक। राहुल 2 बजे से पढ़ रहा होगा। राहुल विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। क्या कर रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा होगा। ये आपके टेंस खत्म हो गए होंगे। आई होप की थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।